I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल में बाइबल की हर किताब को समराइज़ करके आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि हम नॉलेज गेट कर सकें कि उस खतूत में या उस किताब में क्या इम्पोर्टेंट है। जो हम नए अहदनामे की बात कर रहे हैं, नए अहदनामे में आज जिस ख़त के बारे में हम बात करेंगे ये यहूदा का ख़त है। यहूदा के बारे में कहा जाता है कि उसने क्यों ये ख़त लिखा और किन लोगों को लिखा। ये ज़्यादा उन उस्तादों के लिए लिखा गया था जो बहुत ही अपने आप को ईमानदार समझते थे और वो झूठे उस्ताद उनके लिए और उनको और अपने कायरीन को बताने के लिए कि अपने ईमान में कायम रहें और अपने ईमान को ना छोड़ें, ईमान के मुताबिक रहें और उन उस्तादों को जाने पहचाने जो ऐसी तालीम देते हैं और हमें समझने की ज़रूरत है जो कलाम में है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। मैं समझता हूँ कि आज जो ये यहूदा का ख़त है इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिलेंगी, ख़ास करके जो हमें तालीम दी जाती है मजहबी तौर पर कि कौन सी सही है कौन सी नहीं, इसमें हम सीखने का अमल होगा हमारे लिए। जो इसको आज शेयर करने को है वो खुदा का खादिम पास्टर फराज हैं। बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, लबो लहजे में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं किसी भी किताब को, किसी मैसेज को, ताकि हम आसानी से उसे समझ सकें। तो हम उनसे मिलवाते हैं और उनको वेलकम कहते हैं। वेलकम पास्टर। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे और बड़ी शुक्रगुजारी है खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया तो बहुत, जैसे कि आपने बताया कि यहूदा के ख़त के बारे में, तो आज हम यहूदा के ख़त के बारे में ही सीखेंगे कि इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो जहाँ तक खुदावंद के बंदा यहूदा का ताल्लुक़ है तो उनके बारे में जो क़यास आराई या जिनके बारे में जो राय दी जाती हैं वो कलाम मुक़द्दस को सामने रखते हुए दी जाती हैं। अगर इसकी हम पहली आयत पढ़ें तो यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि जी आपको यीशु मसीह का बंदा और याकूब का भाई कहता है। इसके बारे में एक बात ये भी सामने आई है कि कहा जाता है कि जो पतरस का दूसरा ख़त है ये उससे काफ़ी मिलते जुलते, उससे करीबी ताल्लुक़ है इसका। यहाँ तो कहा जाता है कि पतरस ने जो है वो इनके ख़त को लेकर इस्तेमाल करके मवाद का इस्तेमाल किया, या इन्होंने यहूदा ने पतरस रसूल के ख़त को लेकर जो मवाद का इस्तेमाल किया और उस ख़त को लिखा। और फिर जो इसकी तसनीफ़ है तकरीबन 60 ईस्वी से लेके 80 ईस्वी के दरमियान हमें नज़र आती है। तो ये जो ख़त लिखा गया था इसकी ख़ास वजह जो लिखने की है वो आज के मसीहों के लिए है और उनको इंतबाह करने के लिए है कि हमें आने वाले दौर में जो बहुत ही कठिन, जो हो बहुत ही मुश्किल और बहुत ही जो है वो चैलेंजेस से भरा हुआ और बहुत सारी ऊंट पटांग तालीमात से भरा हुआ है, तो उसमें मुझे किस तरह से अपने आप को महफूज रखना है और उनका इन झूठी तालीमों का जो डिफ़ेंड करना है। क्योंकि आखिरी वक्तों के बारे में ये ख़त लिखा गया है और चर्च के आखिरी अदवार के बारे में भी हमें बताता है कि चर्च के आखिरी अदवार में क्या होने वाला है। और ये वाहिद ख़त है जो अपोस्टेसी यानी कि अर्तदाद क्या होता है, बड़ी बरगश्तगी को जो है वो ज़ाहिर करता है कि ऐसी बरगश्तगी आने वाली है। अगर हम आज के दौर पर गौर करें तो आज वैसी ही बरगश्तगी है कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त नहीं करते। जो सही बात बताता है उसको हम निकम्मा और जो है वो बेवकूफ़ समझते हैं, और जो हमारे मतलब की बात, मतलब की तालीम हमें बताता है, जो मुझे गुनाह की तरफ माइल करते हैं, वो तालीम हम जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये उसके बारे में भी बड़े अच्छे तरीके से बताता है। इस वजह से भी ये ख़त लिखा गया है। और इसके बाद फिर वो ख़ास इसका मकसद है वो ईमान से हमें किस तरह से जाफिशानी से
लड़ने की ज़रूरत है, ईमान में हमें कैसे बढ़ने की ज़रूरत है, इस पर बात करते हैं। और फिर इस बात का भी जिक्र करते हैं कि हमें कड़वे दाने जो वो फूट निकले हैं और हमको उनको किस तरह से टैकल करने की ज़रूरत है। और फिर ख़ास जो दूसरी बात इसमें बड़ी ख़ास है वो झूठे उस्तादों से ख़बरदार रहने के बारे में जो है वो बताया गया है कि झूठे उस्तादों से कैसे हमें ख़बरदार रहना है और मुक़द्दस लोगों के लिए कितने ख़तरे की बात जो है वो चल रही है। तो उनके लिए ख़तरे की बात है और झूठे उस्तादों से बचने के लिए कहा गया है। तो ये ख़त बज़ाहिर तो छोटा सा है, सिर्फ 25 आयात पर मबनी है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा मवाद और बहुत ज़्यादा गहरी बातें भी जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। तो मैं इस ख़त को पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा ये अमेजिंग लगा। मैंने कहा कि एक एक जुमले में उन्होंने जो पुराने अहदनामा को भी जो है उसमें बयान कर दिया है। तो अगर हम इसके खाके की बात करें कि इसके अंदर क्या कुछ हमें नज़र आता है, तो पहले तीसरी आयत में जो मेन टॉपिक है इसका, वो कहना चाहते हैं कि जी मैं आपको नजात के बारे में सिखाना चाहता था, मेरा बड़ा दिल था कि मैं आपको नजात के बारे में सिखाऊं, मैं बड़ा फ़िक्रमंद था इस बात के लिए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जी मैंने चाहा कि मैं आपको ईमान के बारे में बताऊं, तो वो फ़ौरन ही जो है वो इनजात से ईमान की तरफ माइल होते, क्योंकि उनको लगता है कि जी खुदा का रूह जैसे उसी वक्त गाइड करता है कि जी आने वाले वक्त में हमें ईमान को मजबूत करने, ईमान को कायम रखने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर वो अपने ईमान को कायम रखने के लिए खुदावंद यीशु मसीह का हवाला देते कि हम अगर खुदावंद यीशु मसीह जो रसूलों ने तालीम दी है खुदावंद यीशु मसीह की, उसमें कायम रहकर हम अपने ईमान में जो है वो कायम रह सकते हैं। तो ये बात हमें इसमें नज़र आती है। और फिर वो जो है वो रूहानी जंग के बारे में, जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर है उसके बारे में हमें बताते हैं। तो 20वीं से 21वीं आयत में, और आखिरी दिनों में ख़ुद को किस तरह से हमने जो है तालीमात से बचाना है, इसके बारे में हमें नज़र आता है। तो खाके में 3 बातें हमें नज़र आती है, ईमान के बारे में, और फिर झूठे उस्तादों से बचने के बारे में, और फिर रूहानी जंग के बारे में हमें जो इसमें पता चलता है। और इसमें जो सबसे अमेजिंग बात जो मुझे लगी वो पुराने अहदनामा के हवाला जात है। और बहुत ज़्यादा उन्होंने जब वो थोड़े से कुछ आयात के अंदर 5वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक उन्होंने जो वो बहुत सारे हवाला जात को बहुत ज़्यादा जो है वो हवाला जात दे दिए, जिसमें वो जो है वो बनी इसराइल के मिस्र में से निकलने के बारे में बात करते हैं। शैतान यानी इब्लीस का जो बागीपन है वो हमें इसमें बताते हैं। फिर सदूम और अमूरा की जो है वो हमें मिसाल देते हैं। फिर खुदावंद के बंदा मूसा की मौत का जो आपस में मिकाइल से लड़ाई हो रही है, शैतान की जो लाश मांगता है उसका जिक्र हमें नज़र आता है। फिर कायन की बरगश्तगी के बारे में, बलाम नबी की जो लालचीपन है, ग्रीडीनेस के बारे में हमें उसमें पता चलता है। फिर बनी कोरा जो खुदावंद के बर्तनों को चोरी करके ले जाते हैं उनके नस्ल में से। फिर हमें बनी कोरा का जिक्र नज़र आता है जो कि हमें 11वीं आयत में नज़र आता है। और इसके बाद हमें हनूक की पेशीन गोई, हनूक का जो चैप्टर हमें किसी भी जगह पर किसी की भी जगह पर हवाला नज़र नहीं आता कि उन्होंने भी कोई पेशीन गोइयाँ या कोई नबूवत की बात की है। हमें पैदाइश में उनकी बात नज़र आती है, उसके बाद कुछ लोगों ने उनका जिक्र किया है। तो यहूदा जो है ख़ास तौर पर हनूक का, बुज़ुर्ग हनूक का भी जिक्र करते हुए नज़र आते हैं। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट बुज़ुर्ग आदम का भी वो जिक्र करते हुए हमें नज़र आते हैं, जो कि 14वीं आयत में, 15वीं-14वीं आयत में हमें जिक्र जो है वो नज़र आता है। तो मैंने इस ख़त को देखा तो मैंने कहा ये हमारे लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद ख़त है। अगर छोटा सा ख़त है लेकिन उसने पुराने अहदनामे को भी कोट किया है और न्यू भी जो हाँ जी, हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए। और ईमान की मिसालें अगर हम इब्रानी को ख़त भी पढ़े तो वहाँ पर भी जो ईमान को सपोर्ट करने के लिए वो पुराने अहदनामा से खुदाम को जो वो लेते हैं, उनकी मिसालें देते हैं। तो यहाँ पर जो उन्होंने बरगश्तगी से बचने के लिए पुराने अहदनामा में ऐसे लोगों का जिक्र किया है जिन्होंने खुदा की मुखालफत की है। तो इसी तरह से वो हमें जो है वो जोड़ने के लिए, मसीहियों को जोड़ने के लिए पुराने अहदनामा का जो है सहारा लेते हुए नज़र आते हैं। और यहूदा इनके बारे में बड़े अच्छे तरीके से जो है वो तस्वीर साजी जो है करते हुए नज़र आते हैं, अक्सबंदी करते हुए नज़र आते हैं। और यही वो वजह बताते हैं कि जो ईमान पर कायम नहीं रहे उनके जहाज़ किस तरह से गर्क हो गए, जो खुदा को नहीं मानते उनके जहाज़ किस तरह से तबाह बर्बाद हो गए, क्योंकि उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो बर्बाद कर ली अगर ईमान पर कायम ना रहे। तो इसी तरह से हम अगर इसके सबक की तरफ आए कि हमें हमारी ज़िंदगी में इतलाक़ क्या मिलता है कि हम किस तरह से इस ख़त को पढ़कर जो वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, तो इसमें सबसे जो ख़ास बात है वो बताते हैं कि जी आने वाले ख़तरे से मैंने किस तरह से बचना है। और आने वाला ख़तरा सिर्फ़ तालीमात है, कलाम मुक़द्दस की तालीमात है, जिन पर हम जो है वो आंखें बंद करके किसी पर भी यकीन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी खामी ये है
कि हम जब कोई कलाम की बात सुनाता है तो हम कलाम मुक़द्दस की तहकीक नहीं करते, बल्कि जो कोई हमें खुदा का खादिम समझ के, हम उनको समझ के उनसे सुनते हैं तो हम उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाइबल में से वो आयत पढ़ने की कोशिश नहीं करते, हालांकि वो आयत कुछ और तरह से होती है और कुछ खादमीन जो हैं वो उसको ट्विस्ट करके वो सही से नहीं दे पाते, पूरी बात का पता नहीं होता, मतलब अपने मुताबिक वो उसे शेयर अपने खुद से तशरीह करते और हम उसी को सच मान कर जो वो देख लेते। तो आजकल भी ऐसा ही है। तो इससे इंतबाह के लिए जो यहूदा का ख़त हमें पढ़ने की बड़ी ज़रूरत है। और इसमें बताया गया कि अगर हम कलाम मुक़द्दस को सही से नहीं जानते तो हमें आसानी से झूठे उस्ताद जो है वो घेर लेंगे, वो हमें आसानी से अपनी बातों में उलझा लेंगे और हम उनके पीछे जो है वो चल पड़ेंगे, और फिर हमें उनसे कैसे बचने की ज़रूरत है। और फिर इसके बारे में ये भी लिखा है कि अगर मैं इंजील के बारे में बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ तो मुझे ज़रूरत है कि मैं कईयों को जो है वो आग में से झपट कर जो है वो क्या कर लूँ, निकाल लूँ। तो मेरा सबसे फेवरेट जो हवाला है, जो आयत है, वो यही है कि बहुत सारे लोगों को आग में से झपट कर निकाल लेना, कि हमें कूदना पड़ेगा आग में, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, उन लोगों को बचाने के लिए जो गलत तालीमात के शिकंजे में जो फंस चुके हैं, तो उनको आग में से झपट कर हमें निकालने की ज़रूरत है। और फिर इसमें ये ख़ास बात है, ये सीखने को मिलता है कि अंजील को सही तौर से इस्तेमाल करना, और फिर उसी की मदद से हमने किस तरह से जो है वो अपने आप को बचाना है, और फिर अपने ईमान का दिफा कैसे करना है। ये ख़त हमें तीनों बातें बताता है। अंजील भी बता रहा है, और फिर हमें जो है वो सामना करना भी बताते हैं, और फिर हमें जो है वो बचना भी बता रहा है, अपने पैरों को किस तरह से आग से बचा सकते हैं। फिर इसमें ये बात भी बड़ी ख़ास है कि मसीह खुदावंद की खुदाबंदी को, उसकी कुदरत को कैसे हमने कबूल करना है, उसको कबूल करने की बड़ी ज़रूरत है। और फिर हमें ये बताता है कि मुस्तनद ईमान मसीह का अक्स ही है जो पेश करता है, हमारा जो पाक तरीन ईमान। मुझे नहीं लगता मैंने किसी और जगह पर ये पाक तरीन ईमान जो है वो लफ्ज़ कहीं और पढ़ा, पूरी बाइबल में मुझे नहीं लगा मैंने कहीं ये लिखा हुआ मिला हो मुझे। तो मैंने एक ही जगह पर देखा है, और वो यहूदा के ख़त में लिखा हुआ है पाक तरीन ईमान। ईमान हमें कहीं भी मिल जाएगा लिखा हुआ, लेकिन ये पाक तरीन ईमान जो है वो यहूदा के ख़त में हमें लिखना बहुत ही ज़्यादा पाक जी। तो उसके बारे में उन्होंने कहा है जिसकी हिफाजत भी इसी तरह से हमें करने की ज़रूरत है। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि जी मेरा ईमान कितना ज़्यादा ख़ास है, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कितना ज़्यादा अवलीन है, कितना ज़्यादा अलग है दूसरी चीज़ों से, तो मुझे उसको हिफाजत करने की कितनी ज़रूरत है। और फिर ये हमारी ज़िंदगी में हमारे दिली ईमान को बढ़ाने के लिए जो बड़े फ़ायदेमंद साबित होती है। और फिर ये भी बताता है कि खुदाए वाहिद पर मुझे इन्हसार करने की ज़रूरत है, ना कि बाकी चीज़ों के ऊपर इन्हसार करने की ज़रूरत है। हमारे अंदर जो पाक तरीन ईमान है वो खुदाए वाहिद की ज़ात ही है जो उसको डालती है और उसको संवारती है। उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं जो मेरे ईमान को बढ़ा सके। कोई शख्स मेरे ईमान को नहीं बढ़ा सकता, कोई दुनिया की तालीम मेरे ईमान को नहीं बढ़ा सकती। वो खुदाए वाहिद की ज़ात है जो उस ईमान को बढ़ा सकती है, और वो कलाम में से ही मुझे पता चलेगा। इसके अलावा जो आखिरी बात है वो हमारे सीखने के लिए, इसमें इनफरादी ताल्लुक़ हमें खुदा के साथ किस तरह से पैदा करना है, यानी कि पर्सनल रिलेशन खुदा से बनाना, और फिर तब हम खुदा की आवाज़ को पहचानेंगे, और तब ही हम जब वो झूठी तालीम से बच सकते हैं। खुदा के साथ ताल्लुक़ होगा तो हम झूठी तालीम से होंगे फ़ायदेमंद साबित होंगे। मतलब कई दफ़ा हम खुदा से रिलेशन हमारा नहीं होता, हम वैसे तो तालीम सुनते हैं सब कुछ, खुदा से एक जो अपना ताल्लुक़ है ना पर्सनल, वो कई दफ़ा नहीं बनाते। हाँ जी, तो ये ख़त ही है जो हमें सिखाता है कि जी खुदा के साथ ताल्लुक़ होगा तो आप किसी और की तालीम की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, फिर आपको पता चलेगा, आप खुद से मुआजना कर सकेंगे, क्योंकि खुदा का रूह आपके अंदर होगा, वो आपको गाइड करेगा कि ये तालीम कलाम मुक़द्दस के मुताबिक तो है ही नहीं, तो मुझे इस पर अमल करने की ज़रूरत भी नहीं। खुदा का रूह आपको फिर गाइड करता है, और फिर हम ईज़िली उससे जो है वो बच भी सकते हैं। तो इसी तरह से आखिर में इसमें कुछ कुलीदी आयात हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें तीसरी आयत है जिसमें वो निजात का पैगाम शुरू करते हैं और कहते हैं कि जी मुझे ईमान पर सिखाना जो है वो ज़्यादा आपके लिए मुनासिब हुआ। और ए प्यारो इसमें बार बार इस्तेमाल हुआ है, 3 दफ़ा तकरीबन उन्होंने ए प्यारो इस्तेमाल किया है, मसीह में मेरे प्यारो, ठीक है, कि वो बड़े ही प्यार से जो है वो अपने लोगों को जो है वो बताते हैं, मसीहियों को आगाह करते हैं कि जी मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, चाहता हूँ मोहब्बत में वो चाहते हैं कि जी आप बचें। और फिर 17वीं और 19वीं आयत है, लेकिन ए प्यारो इन बातों को याद रखो जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के रसूल पहले कह चुके हैं। वो तुमसे कहा करते थे कि आखिर ज़माने में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी दीनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे,
ये वही आदमी है जो तफरके डालते हैं और नफसानी है और रूह से बेबहरा है, तो उनसे ख़बरदारी की बात भी है। फिर 24वीं और 25वीं आयत जो है वो आजकल जो है वो बहुत सारे खादमीन जो है वो आखिरी कलमा बरक़ात जब देते हैं तो ये वाला जो है वो हिस्सा पढ़ते हैं और इसको कलीसिया के आखिरी हमारे बाप के बाद जो है पढ़ा जाता है दुआए रबानी के बाद। अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है, उस खुदाए वाहिद का जो हमारा मुंजी है, जलाल और अज़मत और सल्तनत और इख्तियार हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जैसा अज़ल से है, अब भी हो और अब्दुल्लाबाद रहे, आमीन। तो ये था यहूदा का ख़त जो हमने सीखा। तो इसमें ये सारी बातें थी जो हमारे लिए कारगर थी। बहुत अच्छा, बहुत आपने छोटे से टाइम में, बहुत कम वक्त में बहुत सारी चीज़ों को समझा दिया। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरी नॉलेज में भी नहीं थी, यानी कि मैंने भी सीखी यहाँ से। और ये समझ जब सीखा जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं, जब भी पढ़ते हैं हम, जब भी सीखते हैं नई चीज़ें मिलती हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि पास्टर फ्रास ने बहुत ही शॉर्ट वे में बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत छोटा सा ये ख़त है यहूदा का, उसको एक्सप्लेन किया और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हमें मिली हैं। अगर इस पर हम अमल करते हैं तो हम अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू पास्टर जी।